हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1F तक देखने का काम किए थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो है वो हम लोग देख लिए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखने का काम जो हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग का क्या दे रहा है, सिंप्लीफाई √13 माइनस √11 डिवाइडेड बाई √13 प्लस √11 प्लस √13 प्लस √11 डिवाइडेड बाई √13 माइनस √11। तो देखिए हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला टर्म्स √11 माइनस √13 √11 प्लस √13। रेशनलाइज करने के लिए अगर प्लस के फॉर्म में दिख रहा है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई, तो √11 माइनस √13 और ऊपर भी √11 माइनस √13 प्लस दूसरा टर्म्स √11 प्लस √13 √11 माइनस √13। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई √11 माइनस प्लस वाले और √11 प्लस √13। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फॉर्मूला होता है a² माइनस b² ऊपर √11 माइनस √13 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग का फिर सेम टर्म्स √11 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर और ऊपर हम लोग का √11 प्लस √13 का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, a² a के बदले √11 इसी का स्क्वायर प्लस b² तो √13 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 इंटू √13 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 13 प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो √11 का स्क्वायर प्लस √13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √11 इंटू √13 डिवाइडेड बाई √11 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √11 का स्क्वायर 11 प्लस 13 माइनस 2 रूट दोनों को मल्टीप्लाई करिए 143 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस यहाँ पे फिर सेम वर्क 11 प्लस 13 प्लस 2 रूट 143 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 13। यहाँ पे भी लिख लीजिए 11 माइनस 13 ये हो जाएगा हम लोग का फिर -2 LCM -2 का LCM -2 ऊपर हो जाएगा 11 प्लस 13 माइनस 2 रूट 143 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 2 रूट 143। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का बच्चों कुछ टर्म्स जो है वो हम लोग का कटने वाला है। कौन कौन सा, 143 वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11 प्लस 13 24 और फिर यहाँ पे 24 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू -24। आंसर 2 के टेबल में 24 टाइम्स। तो यही हम लोग का इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रहा है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 चेक वेदर x प्लस 1/x इज रेशनल और इरेशनल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है, x का वैल्यू आंसर में लिखिए गिवन x इक्वल टू 3 प्लस 2√2। अगर x का वैल्यू दे दिया, आपको 1/x का भी ज़रूरत है। देयरफॉर 1/x इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2। रेशनलाइज कर लीजिए 3 माइनस 2√2 3 माइनस 2√2। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 माइनस 2√2 नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2√2 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2। तो 3 माइनस 2√2 बाई 9 माइनस 8। तो 3 माइनस 2√2 बाई 1 इक्वल टू 3 माइनस 2√2। देयरफॉर x 1/x इक्वल टू 3 माइनस 2√2। नाउ तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, x और 1/x दोनों का वैल्यू, x दे रहा था हम लोग का 3 प्लस 2√x और उसके हेल्प से हम लोग क्या किए कि 1/x जो फाइंड आउट करने का काम जब हम लोग कर लिए। तो x का वैल्यू 3 प्लस 2√2
और 1/x का वैल्यू 3 माइनस 2√2। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस 1/x, और बताना है कि वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो x प्लस 1/x, नो x प्लस 1/x, x का वैल्यू 3 प्लस 2√2 प्लस 1/x का 3 माइनस 2√2। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस में 2√2 माइनस में 3 प्लस 3 कितना 6, और 6 जो है वो क्या है, एक तरीके का रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें हम लोग का रूट वाला टर्म्स नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल। इसी को सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखने का काम करेंगे। तो 12 क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है, इफ x इक्वल टू 2 माइनस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का पावर 3। तो इसी तरीके से हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे, x का वैल्यू दे रहा था, हम लोग उसके हेल्प से 1/x फाइंड आउट किए, और फिर जो भी हम लोग को है वो फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे आंसर में लिखिएगा गिवेन। तो गिवेन क्या, x इक्वल टू 2 माइनस √3, देयरफॉर 1/x इक्वल टू 1/2 माइनस √3। रेशनलाइज करिएगा तो 2 प्लस √3/2 प्लस √3, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, किसका वैल्यू 1/x। तो 1/x कितना 2 प्लस √3/4 माइनस 3, 1/x इक्वल टू कितना 2 प्लस √3/1, मतलब 1/x कितना, तो 2 प्लस √3। अब इसके बाद लिखिए 9। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, x माइनस 1/x का पावर 3। तो x माइनस 1/x इसी का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 माइनस 2 प्लस √3 इसी का पावर 3। तब बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस √3 इसी का पावर 3। तो ये 2 प्लस में और दूसरा 2 माइनस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 2√3 इसी का पावर 3। तो माइनस अगर 3 बार होगा, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 का पावर 3 8 इंटू, अगर √3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 √3 मिलाकर के हो जाएगा 3, और तीसरा वाला √3, तो -24√3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या दे रहा है, इफ x इक्वल टू 9 माइनस 4√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। वैसे आपको एक बात बता दे, x² प्लस 1/x² को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यूज करेंगे, x² प्लस 1/a² प्लस b² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाता है, ये 2 हम लोग का लेफ्ट साइड आएगा और हम लोग का बच जाएगा फिर x² प्लस 1/x² का वैल्यू। तो देखिए उससे पहले हम लोग पहले x को सिंप्लीफाई कर ले और 1/x को, आंसर में लिखिए गिवेन x इक्वल टू 9 माइनस 4√5 देयरफॉर 1/x, तो 1/9 माइनस 4√5 मल्टीप्लाई। रेशनलाइज के लिए क्या कीजिए, 9 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4√5, यहाँ पे प्लस बना दीजिए, इक्वल टू ऊपर 9 प्लस 4√5 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 4√5 बाई 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5, तो हो जाएगा 9 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 80, तो 9 प्लस 4√5 बाई 1 इक्वल टू 9 प्लस 4√5, किसका वैल्यू 1/x का। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² फाइंड आउट करने का काम जब हम लोग करते हैं, तो लिखेंगे 9x प्लस 1/x, x प्लस 1/x के लिए क्या हो जाएगा, या इसी का जब हम लोग स्क्वायर करिएगा तो मिलता है हम लोग का a² प्लस b² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, x कैंसिल। अब देखिए x प्लस 1/x, तो x का वैल्यू
9 माइनस 4√5 का और फिर प्लस 9 प्लस 4√5 इसी का हो जाएगा स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 9 माइनस 4√5 प्लस है तो प्लस और 1 बाई एक्स का 9 प्लस 4√5 जो कि हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने का काम किए थे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 2। अब देखेंगे बच्चों हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते। तो 4√5 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का बचता क्या है 9 प्लस 9। तो बच्चों हम लोग 9 प्लस 9 कितना जानते हैं, तो 9 प्लस 9 होता है 18, इसी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए 324 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 322। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग का क्या दे रहा है x इक्वल टू 5 माइनस √21 बाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, गिवेन आंसर में लिखिए गिवेन x इक्वल टू 5 माइनस √21 बाई टू देयरफॉर 1 बाई एक्स, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस √21। बस हम लोग x का रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स, तो 5 माइनस √21 बाई 2 का हम लोग का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस √21। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा, रेशनलाइज के लिए क्या हो जाएगा फिर 5 प्लस √21 5 प्लस √21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √21 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 5 प्लस √21 इक्वल टू 2। अब इसी के साथ टर्म्स मल्टीप्लाई में 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाता है 25 माइनस √21 का स्क्वायर 21, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 5 प्लस √21 बाई 4, 2 2 जा 4 इक्वल टू किसका वैल्यू 1 बाई एक्स, तो 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद देखिए फाइंड आउट क्या करना था x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस लिखिए हम लोग यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स का जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं x कितना 5 माइनस √21 बाई 2 और 1 बाई एक्स 5 प्लस √21 बाई 2। सॉल्व करके LCM 2 5 माइनस √21 प्लस 5 प्लस √21। देखिए बच्चों यहाँ पे √21 कैंसिल, 5 प्लस 5 10 बाई 2, 2 5 जा 10 इक्वल टू 5, किसका वैल्यू 1 बाई एक्स का, सॉरी x प्लस 1 बाई एक्स। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं। तो 15 में देखिए क्या दे रहा है, इफ a इक्वल टू 3 माइनस 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग का a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 बाई ए फाइंड आउट कर लीजिए। तो आंसर में लिखिए गिवेन a इक्वल टू 3 माइनस 2√2 देयरफॉर 1 बाई ए, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 प्लस 2√2, क्योंकि माइनस वाला टर्म्स है तो उसका पेयर हम लोग का क्या हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर 3 प्लस 2√2। तो मल्टीप्लाई करके क्या 3 प्लस 2√2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 प्लस 2√2 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√2 बाई 1 इक्वल टू 3 प्लस 2√2। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई ए का वैल्यू भी पता चल गया और 1 बाई ए का वैल्यू भी आपको मिल गया। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। तो लिखिए 9 ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए प्लस 1 बाई ए इंटू ए माइनस 1 बाई, ये हम लोग का किस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों सभी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होगा वो याद होगा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्म में तो हम लोग लिखे हैं।
ए का वैल्यू 3 माइनस 2√2 प्लस बी का वैल्यू 3 माइनस 2√2, और दूसरे टर्म्स में 3 माइनस प्लस वाले 1/a वाले में प्लस 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस प्लस 2√2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस 2√2 3 प्लस 2√2, ये वाला ब्रैकेट, और दूसरे टर्म्स में 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2। तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ टर्म्स हम लोग का यहाँ पे बच्चों कटने वाला है, कौन सा, तो यहाँ पे 2√2 माइनस में 2√2 प्लस में, यहाँ 3 माइनस में 3 प्लस में, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6 इंटू 2√2 माइनस में, दोनों माइनस में है तो 4√2, तो 6 4 जा 24 √2। यह इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। इसी को सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है। 16 में देखिए क्या दे रहा है, इफ x इक्वल टू √13 प्लस 2√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। तो देखिए हम लोग गिवेन क्या लिखेंगे, गिवेन x इक्वल टू √13 प्लस 2√3, देयरफॉर 1/x 1/√13 प्लस 2√3। रेशनलाइज करिएगा तो ऊपर नीचे √13 माइनस 2√3 √13 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, √13 माइनस 2√3, यहाँ पे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जो हम लोग देखेंगे a स्क्वायर, तो लिखिए √13 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √13 माइनस 2√13, 13 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जाए 12, तो √13 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 1, किसका वैल्यू 1/x का, तो 1/x कितना √13 माइनस 2√3। नाउ अब किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे वैल्यू किसका x माइनस 1/x का, x माइनस 1/x, तो लिखिए x माइनस 1/x, x का वैल्यू √13 प्लस 2√3 माइनस 1/x का √13 माइनस 2√3, तो हो जाएगा √13 प्लस 2√3 माइनस √13 प्लस माइनस माइनस प्लस 2√3। तो देखिए √13 कैंसिल हो जाएगा, 2√13 में 2√13 3 को जोड़िए तो हो जाएगा 4√3। तो बच्चों यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर, इसको भी सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 को देखने का काम जो वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रहा है, गिवेन, या लिख लीजिए आंसर, गिवेन x इक्वल टू 2 प्लस √3, फाइंड आउट करना है x³ प्लस 1/x³। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1/x, तो कितना 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3, रेशनलाइज के लिए 2 माइनस √3 2 माइनस √3। तो बच्चों यहाँ पे 2 माइनस √3 नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय 4 माइनस 3, तो 2 माइनस √3 बाय 1 इक्वल टू 2 माइनस √3। तो बच्चों ये किसका वैल्यू 1/x का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग x भी मिल गया और 1/x भी मिल गया, तो देखिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, 9 x³ प्लस 1/x³। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हम लोग x प्लस 1/x का क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू x प्लस 1/x, यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू पुट कर लीजिए, x का 2 प्लस √3 प्लस 1/x का 2 माइनस √3, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट किया हुआ है, इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू, इसको काट दीजिए और ये हो जाएगा x प्लस 1/x, 3 प्लस
2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग का फिर कुछ टर्म्स कट जाएगा, रूट थ्री और यहाँ पे फिर रूट थ्री। तो क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 2 4 का पावर 3 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2 टू जा 4। तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक तरफ 64 और ये 12 भी दूसरे तरफ जाता तो माइनस में इक्वल टू 52। किसका वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखने का काम कर रहे हैं। अब तक जो हम लोग क्वेश्चन देखते थे जिसमें हम लोग का क्या था, एक्स दे रहा था 1 बाई एक्स फाइंड आउट करके जो भी टर्म्स हम लोग का उसके बाद फाइंड आउट करना होता था उसको फाइंड आउट करने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का एक्स और वाई दो अलग अलग टर्म्स दे रहा है और इसी से रिलेटेड हम लोग का और भी इस एक्सरसाइज में आगे जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग को बनाना होगा। तो आंसर में लिखिए गिवेन एक्स इक्वल टू 5 माइनस रूट 3 बाय 5 प्लस रूट 3। और उसी तरीके से हम लोग का वाई वाला भी टर्म्स दे रहा है, यहाँ पे y इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 बाय 5 माइनस रूट 3 और सॉल्व करना है x माइनस वाई का कोई भी वैल्यू। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x का वैल्यू दे रहा था, इसको कर लीजिए रेशनलाइज, x इक्वल टू 5 माइनस रूट 3 बाय 5 प्लस रूट 3 5 माइनस रूट 3 बाय 5 माइनस रूट 3। तो ऊपर देखिए 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3। तो 25 प्लस 3 माइनस 10 रूट 3 डिवाइडेड बाई 22, देयरफॉर x इक्वल टू 28 माइनस 10 रूट 3 बाई 22, 2 को ले लीजिए कॉमन तो 14 माइनस 5 रूट 3 बाई 22, 2 के टेबल में 11 टाइम। तो 14 माइनस 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11 एंड y इक्वल टू, तो जब x को हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए तो सेम प्रोसेस से हम लोग y को भी फाइंड आउट कर लिए। तो क्या मिल जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 5 माइनस 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 रेशनलाइज 5 प्लस रूट 3 5 प्लस रूट 3। तो ऊपर मिल जाएगा 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 3 बाई 25 माइनस 3। तो 28 प्लस 10 रूट 3 बाई 22, 2 कॉमन 14 प्लस 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 22, 2 के टेबल में 11, 14 प्लस 5 रूट 3 बाई 11। इसके बाद लिखिए 9 x माइनस वाई, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, तो 14 माइनस 5 बाई 5 रूट 3 बाई 11 माइनस 14 प्लस 5 रूट 3 बाई 11। क्या हो जाएगा एलसीएम 11, 14 माइनस 5 रूट 3 माइनस 14 प्लस 5 रूट 3, 14 माइनस पहला 5 रूट 3 माइनस 14 माइनस प्लस माइनस 5 रूट 3 बाई 11। तो बच्चों यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल, बचेगा -5 माइनस 5 माइनस 10 रूट 3 बाई 11। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग 19 या उससे आगे का क्वेश्चन है उसको देखने का काम हम लोग करेंगे।